नींद से इतना प्यार मत कीजिए साथियों कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। जय हिंद साथियों, नमस्कार। एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं आयुष कुमार एमबीबी क्लासेस 3.0 की तरफ से आज आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। पिछली क्लासेस में हमने साधारण ब्याज हल करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हल करें। सबसे पहले तो हम बेसिक रूप से जो फॉर्मूला हमें बचपन में पढ़ाया गया, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, उससे एक बार करके देखेंगे। तत्पश्चात हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप बड़ी ही आसानी से मात्र 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट में आप बड़े ही आसानी से हल कर पाएंगे साथियों सवाल को। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल होता है काफी लंबी प्रोसेस जाती है करने में, बहुत ही कठिनाई होती है, लेकिन अगर हमारे पास ट्रिक है जो आप उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से जल्दी हल कर पाएंगे। और मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा आपको कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय ही सब कुछ है। जिसने समय को मैनेज कर लिया, सफलता उसने पा ली। चलिए हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा आज का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसका एक मेन फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें निकालना होता है, सीआई बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी। चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला है ए माइनस पी। यहाँ ए होता है हमारा मिश्रधन, ए बराबर होता है हमारा मिश्रधन बोलते हैं ए को हम, पी को हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन के बारे में आपको हमने कल बताया था कि मूलधन हम किसे कहते हैं। हमने पिछली क्लासेस में आपको समझाया था मूलधन और दर, समय आदि के बारे में आपको पिछली क्लासेस में हम अच्छी तरह समझा चुके हैं। चलिए हम चलते हैं। ये तो हो गया हमारा सीआई का फॉर्मूला ए माइनस पी। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि ए की वैल्यू कहां से निकालें। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, जहां ए बराबर मिश्रधन आपको हम बता चुके हैं, पी बराबर मूलधन होता है, जितना पैसा लिया जाता है हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, क्या होता है मूलधन। दर, रेट आपको हम बता चुके हैं, पिछली वीडियो में जाकर देखिए, बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको साधारण ब्याज वाली में। एन बराबर समय, जितने समय के लिए हम किसी से पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं वो समय लिया जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बेसिक सूत्र, जो मेन फॉर्मूला है जो हमें अभी तक पढ़ाया गया है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, उससे करके देखेंगे। तत्पश्चात हम अपनी ट्रिक की सहायता से हल करेंगे। चलिए, एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है रुपया 2800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2800 रुपए दिए गए, यानी कि हमें पता है कि पी की जो वैल्यू है वो दी गई है हमें 2800 रुपए। ठीक है साथियों, पी की वैल्यू हमने सवाल से निकाल ली 2800 रुपए। आर बराबर हमें दे रखा है 5% और एन बराबर यानी कि समय बराबर हमें दे रखा है 2 वर्ष। ये सब बातें तो हुई जो हमें सवाल में दे रखी हैं। ये सब चीजें हमें सवाल में दे रखी, हमने केवल सवाल से ही ढूंढ के या छांट के नोट कर दी। अब हम आगे चलते हैं, चलिए करते हैं। वैल्यूज रखेंगे फॉर्मूले में, जो हमारे पास ये मेन फॉर्मूला है इसमें हम रखेंगे वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हमें दे रखी हैं। चलिए करते हैं हम। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ए की बराबर ए ही रहेगा, एक की जगह पे ब्रैकेट में 1 प्लस आर की जगह क्या है, आर की जगह हमें दे रखा है 5/100 फॉर्मूला में है, यानी कि एन की जगह 2 दे रखा है हमें सवाल में। ठीक है साथियों, हमने कुछ नहीं किया, केवल जो हमें सवाल में जो वैल्यूज दी थी, जो डाटा दिया था, वो डाटा हमने जाके सूत्र में या फॉर्मूले में फीड कर दिया। इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है। चलिए हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बराबर पी, पी की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 2800 रुपए। इधर 1 प्लस, अगर हम इसको काट दें तो 5 एकम 5 और 20 पंचे हमारा 100 हो जाएगा। इधर आ गया 1/20 की पावर 2। ठीक है साथियों, 2800 पी की वैल्यू जो हमें दे रखी है, बाद बाकी का हमने सब फॉर्मूले से रख दिया है।
ए बराबर 2800 ब्रैकेट में 20, एक में अगर हम 1/20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21/20। पूरे की पावर कितनी है? 2 है, पावर 2 है या स्क्वायर है। चलिए करते हैं, ए बराबर 2800 गुणा, जब इस पे 21 में 2 का यानी कि स्क्वायर लगा है तो हम इसे 2 बार खोल सकते हैं। 21 गुणा 21, नीचे 20 गुणा 20 हो जाएगा साथियों। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो हमने कुछ नहीं किया। स्क्वायर यदि एम स्क्वायर है तो हम एम गुणा एम लिखते हैं, ये तो हमें सभी को पता है। जो हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ाए थे आपको उस क्लास में, हमने ये चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवा दी थी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप उस वीडियो में जाइए, देखिए, और वहां से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए आगे चलते हैं सवाल की तरफ। जीरो से जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो क्रॉस हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब देखेंगे हम 2 से अगर हम काट रहे हैं तो इधर आ जाएंगे हमारे 14, फिर हम 2 से काट दे रहे हैं तो इधर आ जाएंगे हमारे 7। ए बराबर क्या आएगा हमारा? 7 गुणा 21 गुणा 21। ये तो हमें ए निकालना है अभी, तो क्या निकलेगी? 21 का हमें वर्ग पता है कितना होता है? 441 गुणा 7। चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 चौको 28 की 8, 7 चौको 28 और 2 30। ठीक है साथियों, ये तो हमारा निकला ही एक की वैल्यू। अब हम सीआई निकालेंगे तो सीआई बराबर हमारे पास फॉर्मूला है ए माइनस पी। तो ए की वैल्यू जो हमने निकाली है 3087 माइनस पी यानी कि 2800 बराबर आ जाएगी वैल्यू 287। ये तो निकल आई हमारी सूत्र की सहायता से, हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। अब चलते हैं हम ट्रिक की मदद से, ट्रिक की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक में क्या है? इस ट्रिक से जो मैं लेकर आया हूं उससे आप बहुत ही जल्दी, मात्र 30 सेकंड में या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में आप इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले हमें पता है कि दर क्या दे रखी है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो मैं कर रहा हूं यही स्टेप आप भी अगर फॉलो करेंगे तो बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले दर आर, आर हमें कितनी दे रखी है? 5%। आर दे रखी है हमें 5% साथियों। अब हमने आपको प्रतिशत वाले में, जो हमने प्रतिशत की क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने आपको प्रतिशत से भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना बताया था। प्रतिशत से भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना बताया था। या यहां से अगर हम 5 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5/100। ठीक है साथियों, 5/100 आ जाएगा। चलिए करते हैं, काटते हैं अगर हम इसको तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 आ गया हमारे पास 1/20। 1/20 आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद, काटने के बाद इसमें हम एक ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 20 एकम 20 और एक 21/20। 21/20। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो नीचे वाला होगा वो सदैव हमारा मूलधन होगा, ऊपर वाला जो होगा वो सदैव हमारा मिश्रधन यानी कि ए होगा। नीचे वाला मूलधन होगा, ऊपर वाला सदैव मिश्रधन होगा यानी कि ए होगा, अमाउंट होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब यदि जितनी वर्षें दी हो उतनी बार हम गुणा कर देते हैं। या जैसे इसमें सवाल में हमें 2 वर्ष दी गई है, कितनी दी गई है? 2 वर्ष, तो हम इसका कर देंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। इसका भी यहां हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है साथियों, 2 वर्ष दी गई है तो हम स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष दी गई है तो हम क्यूब करेंगे, 4 वर्ष दी गई है तो हम 4 बार गुणा कर देंगे या होल 4 कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए करके देखते हैं। 21 का वर्ग हमें पता है कितना होता है? 441। 20 का वर्ग हमें पता है कितना होता है? 400। ठीक है साथियों, 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि सीआई बराबर होता है हमारा, सीआई बराबर होता है हमारा ए माइनस पी। हमने आपको बताया कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ए है, नीचे वाली जो वैल्यू है वो पी है। नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या है? पी है।
पी है साथियों, ठीक है। चलिए जब हम सीआई निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ए माइनस पी करते हैं ना। सीआई निकालते टाइम हम क्या करते हैं, हमेशा ए माइनस पी करते हैं या मिश्रधन माइनस मूलधन करते हैं। चलिए 441 में से जब हम 400 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, केवल 41 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 41 बच जाएगा। हमने आपको बताया ये हमारा ए है और ये हमारा पी है। अब देखिए पी की जो वैल्यू दे रखी है, मूलधन हमें सवाल में दे रखा है, वो कितना दे रखा है हमारा 2800। कितना दे रखा है, 2800 दे रखा है साथियों। अब हम देखें अगर कि 400 में हम कितने का गुणा करें तब 2800 होगा। 400 में यदि हम 7 का गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2800। 400 में जब हमने 7 का गुणा किया तो हमारा क्या हो गया साथियों, 2800। अब हम आगे भी देखेंगे, यदि हमने मूलधन में 7 का गुणा कर दिया तो 2800 आ गया। तब हमें जब ब्याज निकालना होगा हम उसमें भी 7 का ही गुणा कर देंगे। चलिए हम 41 में भी 7 का गुणा करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 7 एकम 7, 7 चौको 28। देखिए ये हमने इस तरफ किया था आपका बेसिक फॉर्मूले की सहायता से, इस तरफ हम करेंगे आप किया हमने जो वो हमने किया ट्रिक की सहायता से। ट्रिक की सहायता से पहली बार आपको शायद हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन जब आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत ही जल्दी इस प्रकार के सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। ये तो हमारे हो गए एक सवाल और मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं अगली सवाल की तरफ, जिसमें हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे। चलिए चलते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। पिछले सवालों में हमने पहले तो एक बेसिक सूत्र से समझा, दूसरा हमने ट्रिक की सहायता से समझा। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2, इसमें हम केवल आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। चलिए हमने आपको क्या बताया था, दर दर को लेकर चलेंगे। आर की वैल्यू जो हमें दे रखी है 10%। कितनी दे रखी है, 10%। अब क्या करना है, स्टेप फॉलो कीजिए, स्टेप फॉलो कीजिए सर। जैसे मैं कर रहा हूं आप भी अगर वैसे ही करेंगे तो बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, ये तय है। चलिए 10% है तो हम परसेंट सबसे पहले हटाएंगे, परसेंट हटा देंगे, क्या आ जाएगा 10/100। 10/100 आ जाएगा साथियों। इसको हम काट देते हैं 1/10। ठीक है साथियों। अब देखिए क्या करते हैं, 1/10 हम लिख लेंगे वैसे के वैसे, जो वैल्यू हमारी यहाँ आएगी 1/10। ठीक है साथियों। अब हमने आपको क्या बताया था, इसमें हमें एक ऐड करना है। एक क्या करना है, ऐड करना है। जब हम 1/10 में एक जोड़ेंगे तो हमारी ये फ्रिक्शन बन गई। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा इसका, फ्रिक्शन फ्रिक्शन का आ जाएगा हमारा 11/10। भिन्न है, नॉर्मल है फ्रिक्शन। मैं आशा करता हूं सबको आता ही होगा ज्यादातर। चलिए क्या हो गया, 11/10 हो गया। ठीक है साथियों। अब हमने आपको बताया था कि जो नीचे वाला होता है वो हमेशा क्या होता है हमारा पी यानी कि मूलधन होता है, ऊपर वाला हमेशा मिश्र धन होता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला मिश्र धन, नीचे वाला मूलधन। ठीक है, या जो कम होगा वो मूलधन होगा, जो ज्यादा होगा वो मिश्र धन होगा। अब हमने आपको बताया था कि जितनी वर्षें दी गई हो उतने का हम घात लगा देते हैं या उतने बार हम गुणा करते हैं। तो इसमें देखिए 2 वर्षें दी गई तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि जो 11 का स्क्वायर होता है साथियों वो होता है 121 और 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 100। 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100। ये ए की वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है। हमने आपको क्या बताया कि जो सी आई बराबर होता है क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए माइनस पी जब हम करेंगे तो 121 में से 100 जाएंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास, 21 बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, 21 बच जाएगा साथियों। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। 11 का जो वर्ग है वो हो गया हमारा 121, 10 का जो वर्ग है वो हो गया हमारा 100। चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि ऊपर वाला मिश्रधन, नीचे वाला मूलधन, इसलिए मिश्रधन में से जब हम मूलधन घटा दे तब हमारा जो क्या निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है साथियों। उसी को हमने फॉलो किया बस। अब देखिए जो वास्तविक हमें सवाल में दे रखा है मूलधन वो कितना है, 1200 रुपए। कितना है साथियों, 1200 रुपए है। देखिए पी बराबर 1200 रुपए
दे रखा है। अब हम देखिए 100 में हम कितने का गुणा करें कि 1200 हो जाए, सीधी सी बात है, हम 12 का गुणा करें। जब हमने 100 में 12 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1200। इसी प्रकार जब हम सीआई में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 12 से गुणा कर देंगे तो हमें जो रियल सीआई है या रियल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें पता चल जाएगा। देखिए 12 एकम 12 होता है, 12 दूनी 24 और 1 25, तो सीआई बराबर जो हमारा है वो निकलेगा 252 रुपया। चूंकि यहाँ रुपयों की बात हो रही है तो रुपए में हम यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए पहला सवाल, इस पार्ट में पहला सवाल हम देखते हैं जो हमने आपको अभी बताया, दोबारा से उसी को हम समझते हैं। आर बराबर 10% हमें दे रखी है। सबसे पहले हम प्रतिशत हटाएंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, जितनी वैल्यू आती है प्रतिशत हटाने के पश्चात जो भिन्न आती है उसे हम क्रॉस करते हैं, काटने के बाद एक उसमें हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। जब हमने एक ऐड किया तो आया हमारा 11/10। अब हमने आपको बताया कि जितनी वर्षें दी गई हो उतनी हम घात करते हैं, तो इसमें दे रखी है हमें 2 वर्षें, तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, 11 का स्क्वायर कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया 10 का स्क्वायर। हमने आपको बताया कि जो कम होगा वो मूलधन होगा, जो ज्यादा होगा वो सदैव मिश्रधन होगा साथियों। तो मिश्रधन में से जब हम मूलधन घटाते थे तो क्या निकलता था, सीआई। ये तो इतना क्लियर हो गया, सीआई हमारा निकल आया था 21। इमेजिनरी, रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। अब हम क्या करेंगे कि जब देखेंगे मूलधन वास्तविक कितना दे रखा है, 1200 रुपए दे रखा है, तो हम 100 में जब 12 का गुणा करेंगे तभी तो हमें वास्तविक मूलधन पता चलेगा 1200 रुपए। इसी प्रकार जब हम सीआई में भी 12 का गुणा कर देंगे तो हमें रियल सीआई भी पता चल जाएगा। सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। चलते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। एक और हमें सवाल दे रखा है, किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज 440 दिया गया है तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया है, आर दे रखा है हमें 20%, आर की ही हमें मेन जरूरत है, और जो सीआई है वो दे रखा है हमें 440। चलिए हम करते हैं आर की मदद से। आर बराबर है हमारा 20%, दर बराबर 20% दे रखी है। सबसे पहले हम प्रतिशत हटाएंगे, क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100, 20/100। जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो हम बटे में 100 कर देते हैं। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, क्या आया हमारे पास, 1/5। इसके बाद अगला स्टेप जो है वो क्या है, एक इसमें हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एक ऐड करेंगे। चलिए एक ऐड करके देखते हैं क्या होगा, 5 एकम 5 प्लस 1/5 यानी कि 6/5, 6/5 आ गया। अब हमने आपको बताया कि जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, ए होता है, जो कम होता है वो क्या होता है, पी होता है, या ऊपर वाला सदैव मिश्रधन होता है, नीचे वाला सदैव मूलधन होता है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जितनी भी वर्षें दी गई हो उतनी बार हम घात लगा देते हैं। तो कितनी वर्षें दी गई हैं इस सवाल में, 2 वर्ष दी गई थी। किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज 440 है तो 2 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा, 2 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा। ठीक है साथियों, 2 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा। चलिए हम करते हैं, 2 वर्ष दी गई है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 25। 6 का जो वर्ग होता है वो 36 होता है, 5 का जो वर्ग होता है वो 25 होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने आपको क्या बताया था, जो हमारा सीआई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो ए में से पी घटाने पर हमें प्राप्त होता है, या मिश्रधन में से मूलधन को घटाने पर प्राप्त होता है। तो हम मिश्रधन में से मूलधन अगर घटाएंगे, 36 में से हम अगर 25 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 11। अब हम देखते हैं कि जो हमें रियल सीआई दे रखा है सवाल में वो कितना है, 440 है। कितना है, 440। तो हमने कितने का गुणा किया तब 440 पता चल जाएगा, 11 में यदि हम 40 का गुणा कर दें, 40 का,
तो हमें 440 मिल जाएगा। अब यदि हमने CI में 440 का गुणा किया तब हमें रियल CI प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमसे क्या पूछा गया है, मिश्रधन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मिश्रधन। तो मिश्रधन में जो हमें दे रखा है ये, इसमें भी अगर हम 40 का गुणा कर दें तो हमें जो है रियल मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। 0, 4 सिक्का 24, 4 दिया 12 2 14, 1440, यानी कि जो मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा, 1440। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये क्लास समझ में आई होगी, और यदि आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।